Okay students, so today I am going to explain you function. ठीक है, and your demand is I have to solve miscellaneous exercise also. Okay, so I will solve tomorrow for that. ठीक है, आपका रिक्वेस्ट कैपिलेट है, जब तक हमने इसको प्रिपेयर कर लिया आज के लिए. So I am explaining this function, but miscellaneous exercise I will explain tomorrow of SAT. Okay. So look here, function. What does mean function? Function, a relation from set A to B, means every relation already we have learned. तो relation is only function. तो relation ही function है, लेकिन under some condition. कौन सा? सारे relation function नहीं होते हैं. सुनिए यहाँ पे, a relation from set A to B is said to be function if every element of set A has one and only one image in B. एक सेट A है और एक सेट B है. एक किस एलिमेंट को B से एक फंक्शन रिलेट करता है, एक रिलेशन बनाता है. और रिलेशन कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि उस कंडीशन से A के हर एलिमेंट की इमेज यहाँ मिल जाए और यूनिक इमेज मिले. फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एफ ए टू बी, ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, एफ ए टू बी. एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. अब एफ हमने ऐसे डिफाइन किया, एफ इज डिफाइंड इज फैक्टर ऑफ. इज फैक्टर ऑफ क्या? इज फैक्टर ऑफ. जैसे टू इज फैक्टर ऑफ, तो टू इज फैक्टर ऑफ टू, तो टू की इमेज टू से बनेगी. टू इज फैक्टर ऑफ फोर ऑल्सो, सो टू की इमेज फोर से बन जाएगी. सो एफ ऑफ टू इक्वल्स टू 2 because 2 is factor of 2. F of 2 equals to 4 also because 2 is factor of 4. 3 is factor of 6. 4 is factor of 8. Means ये रिलेशन के मेंबर आए 2 2 2 4 3 6 4 8. 2 2 2 4 3 6 4 8. ये रिलेशन है, but this relation is not function. Why? Again read the definition. A relation from set A to B is said to be function if every element of set A has, set A के हर एलिमेंट की has one and only one image in B. एक और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए. पर हम क्या देख रहे हैं, 2 की दो इमेज मिल रही है. 2 is factor of 2 and 2 is factor of 4. So 2 2 and 2 4. 2 2 2 4 दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक ही इमेज मिलनी चाहिए थी. तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगेन हमने एक सेट बनाया A 2 3 4 5 और B बनाया 1 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक के बना दिए यहाँ पे पूरे 1 2 3 4 10 तक के. अब हमने अपना एक हमारा रिलेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1. मतलब यहाँ का एक एलिमेंट इसमें डालेंगे फंक्शन में. जैसे हमने डाला 2, यहाँ का 2 लिया 2, एफ ऑफ 2. तो एफ ऑफ एक्स क्या है? 2x प्लस 1. एक्स की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 2, तो हमारा बनेगा 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज़ 5. सो 2 की इमेज किससे बन गई? 5 से. एफ ऑफ 3 मीन्स यहाँ रख दो एक्स की जगह पे 3, 2 3 या 6 प्लस 1 7, 3 की 7 से बन गई. एफ ऑफ 4, सो 2 4 या 8 प्लस 1 9, इसमें रखते गए तो 9, 4 की 9 से बन गई. अब एफ ऑफ 5, 5 डालें. एफ ऑफ 5, सो 2 5 या 10 प्लस 1 11, बट 11 डज नॉट बिलोंग्स इन बी. बी तो 10 तक ही है सिर्फ, मतलब 5 की इमेज इसमें नहीं मिल रही है. तो इस रिलेशन का जो रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है? 2 5 3 7 2 5 3 7 4 9 5 11, बट 11 डज नॉट बिलोंग्स टू हियर, दैट्स वाई दिस इज नॉट फंक्शन. तो ये भी फेल हो गया. तो फिर से हम दोनों पे गौर करते हैं. ये इसलिए फेल हो गया था क्योंकि यहाँ एक ही एलिमेंट की दो इमेज मिल रही थी. यहाँ पर ये इसलिए फेल हो गया क्योंकि एक ही एलिमेंट की एक इमेज तो मिल रही है, लेकिन एक एलिमेंट इसका छूट गया. कहने का मतलब है, दो बातें ध्यान रखना है.
डोमेन ऐसा फंक्शन रिलेशन इस तरीके से डिफाइन होना चाहिए कि यहाँ के हर एक एलिमेंट की यहाँ इमेज मिल जाए और एक ही इमेज मिले, तब हम कहेंगे हाँ ये फंक्शन, ये रिलेशन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल वन मोर, एफ ए टू बी, ये डोमेन है -2 0 2 और ये कोडोमेन है 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए हमने रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कैसे डिफाइन है? एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ का अपन को एक्स में डालना है तो उसका स्क्वायर करके यहाँ बी में मिला करेगा। तो हमने 0 डाला, एफ ऑफ 0 0, तो 0 की इमेज 0 से बन गई। एफ ऑफ -2 -2 का स्क्वायर यहाँ डालना है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, जो चीज़ यहाँ देखते तो उसका स्क्वायर करना है, तो -2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। एफ ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। इज दिस फंक्शन? आप कहेंगे सर यहाँ के दो की इमेज यहाँ एक से मिल रही है। यस, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ फंक्शन। हमारी बात को गौर से पढ़ना है, यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज यहाँ मिलनी चाहिए। देखो -2 की मिल रही है, 2 की मिल रही है, 0 की, कोई यहाँ बचा नहीं, हर एक की एक ही इमेज मिलनी है। -2 की एक ही इमेज है 4, -2 की कोई और इमेज नहीं है। जैसे यहाँ 2 की 2 थी, 4 2 एंड 4, तो यहाँ से दो तीन लोग मिलकर किसी एक से बना सकते हैं रिलेशन, लेकिन यहाँ का एक ही 2 लोग से रिलेशन नहीं बना सकता। तो देखो यहाँ की हर एक डोमेन का हर एक एलिमेंट एंगेज हो गया, सबकी इमेज को डोमेन में मिल रही है और यूनिक इमेज मिल रही है। सो दैट्स वाई दिस इज फंक्शन। सो वंस अगेन, a relation is a function if every element of set A has one and only one image in B। हम लाइन डायग्राम से तो समझ जाएंगे आप स्पेशली। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें इतने सारे एलिमेंट, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। इसकी इमेज इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। देखो ये तीनों एंगेज हो गए और इसकी एक ही इमेज इससे मिल रही, इसकी एक ही मिल रही। ये फंक्शन है। यहाँ देखिए, यहाँ कितने सारे एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, यहाँ ढेर सारे हैं। इन दोनों की इससे है, पर इसकी तो एक ही है ना, इसकी 2 तो नहीं है, और इसकी भी इसी से है, नो प्रॉब्लम। और ये इससे है और ये यहाँ है, बाकी एक्स्ट्रा बच गए। यस, इट इज ऑल्सो फंक्शन। यानी यहाँ से 2-3 लोग किसी एक से मिल के बना लें, नो प्रॉब्लम। ये गरम फार्म में ककड़ी। ओके, सो फ्रॉम ईयर 2 और 3 एक से मिला के बना सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ से एक ही 3-4 से मिले, तो गलत हो जाएगा। यहाँ के मतलब इसकी 3 इमेज हैं, दैट इज गलत, दैट इज रॉन्ग। यहाँ तीनों की एक से इमेज, नो प्रॉब्लम, पर इसकी तो एक ही इमेज है ना, इसकी एक ही इमेज है। तो वेन डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये भी फंक्शन है, 1 2 इन सब की इससे और इसकी इससे, सारे लोगों की इमेज बन गई, कोई बचा नहीं। ये फंक्शन का लाइन डायग्राम है। ये नहीं है क्योंकि यहाँ एक से ही 2 निकल रहे हैं, ये नहीं है। सो लाइक दिस हम विल डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज on function when you solve the question, then you will understand. So finally what we conclude, relation ही एक function होता है, but relation कुछ इस तरह से define होना चाहिए कि डोमेन के each and every element की इमेज यूनिक इमेज यहाँ मिलनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की इमेज मिल जाए, हर एक एलिमेंट की इमेज मिल जाए और कोई यहाँ छूटे नहीं, और हर एक की सिर्फ एक इमेज ही मिले, बस वो वाला रिलेशन फंक्शन है। ठीक, एंड जहाँ से ये सेट एलिमेंट आते हैं ये कहलाता है क्या, डोमेन, और ये वाला सेट जहाँ इमेज मिलती हैं वो कहलाता है कोडोमेन। हम आपको एक बताते हैं, जैसे कहने की ये चक्की है, इसमें हम वो डाल रहे हैं, तो यहाँ से हमने गेहूँ डाला तो गेहूँ का फ्लोर आटा मिला। यहाँ से हमने चना डाला या चना दाल डाली तो यहाँ बेसन मिला। ठीक है,
यहाँ और हमने हल्दी डाली तो हल्दी पाउडर मिला। तो ये जो यहाँ से जो चीज़ें डाल रहे हैं, गेहूँ, चना, हल्दी, राइस, ये डोमेन के एलिमेंट हैं और इसमें प्रोसेस होकर जो इनका पाउडर मिल रहा है, बेसन, आटा या वॉटेवर, वो क्या है, इमेजेस हैं। ठीक, तो एक डोमेन होता है, ये इमेज होता है। डोमेन का हर एक एलिमेंट एंगेज हो जाता है, कोडोमेन का में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे कहने की यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, यहाँ एक्स्ट्रा एलिमेंट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ इस कोडोमेन में से इमेज कौन कौन है, 0 और 4, बाकी लोग बच गए। तो 0 और 4 से बना सेट क्या होगा, रेंज होगा। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए तो अब इसको पढ़ें, गौर से पढ़ें, बार बार इसको समझें तो आपको और क्लियर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।